नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी चर्चा चल रही है। आज हमारी जो लगन का जो फलित होगा वो कर्क लगन का फलित करेंगे कि कर्क लगन में सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह किस प्रकार का फल देंगे। तो हमारी लगन शुरू होती है कर्क लगन। कर्क लगन में हम सूर्य की बात करते हैं। कर्क लगन में कर्क राशि की बात हम आपको बता चुके हैं। उनके कार्यत्व को ध्यान में रखना चाहिए। ये व्यक्तित्व व्यक्ति का पूरा, वो जल तत्व की राशि है, सम राशि कही गई है, सौम्य स्वभाव वाली राशि कही गई है। तो जातक का जो स्वभाव है वो सौम्य स्वभाव होगा, इमोशनली होगा। सूर्य बैठ जाए तो सूर्य कहाँ का आधिपत्य है उसको प्राप्त? दूसरे भाव का आधिपत्य है कर्क लगन में। दूसरे भाव का स्वामी कहा गया है। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का है। सूर्य का यदि हम कारकत्व की बात करें तो ये अग्नि तत्व का ग्रह है, क्रोधी ग्रह कहा गया है। इसको क्रूर ग्रह कहते हैं। कुछ लोग इसको अशुभ कहते हैं, अशुभ नहीं, ये क्रूर माना जाता है कि पिता में क्रूरता तो होती है, राजा में क्रूरता तो होती है, कि यदि उसमें क्रूरता ना हो, यदि वो थोड़ा अग्रेसिव ना हो तो वो अपने प्रजा को कंट्रोल में नहीं कर पाता, दूसरों पर शासन नहीं कर पाता। उनको अच्छा बनाने के लिए, पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी क्रूरता उसमें होती है। चाहता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां मेरे से आगे जाएं, तो इसलिए उसको क्रूर कहा गया है, अशुभ नहीं कहा गया। आज हम दूसरे भाव, धन भाव के मालिक स्वामी सूर्य की बात करते हैं। यदि वह लगन में बैठा हो, देखिए प्रत्येक लगन में हमने आपको बता चुके पहले, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपको बता दिया है कि शुभ ग्रह कौन कौन से। कर्क लगन में चंद्रमा है, गुरु है, मंगल है। मंगल तो इसमें योग कारक होता है। शुक्र इसमें शुभ ही फल देगा, ज्यादा बुरा प्रभाव कहीं नहीं दे पाएगा। और सूर्य है ये, क्योंकि दूसरा और 12वां भाव ये सब माने गए हैं शास्त्र के अनुसार। इनकी दूसरी राशि, जहां जो राशि बैठी होती है, इसकी दूसरी राशि यदि केंद्र में है या त्रिकोण में, उस आधार पर उसको शुभाशुभ का फल देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की कोई दूसरी राशि नहीं होती, सिंह राशि इसको इसलिए सब माना गया। लेकिन सूर्य एक अग्रेसिव ग्रह है, क्रोध वाला ग्रह है, इसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं। तो वह उसके स्वभाव में रहेगा ही रहेगा। यह एक राजा है, एक पिता है। तो परिवार के लिए पिता में एक जो अग्रेसिव होती है, क्रूरता होती है, वो उसमें मानी जाती है। तो यह यहाँ बैठता है, यदि लगन में बैठता है धन मालिक का स्वामी, कुटुंब परिवार का स्वामी, तो यहाँ खूब धन कमाएगा। वो वैभवशाली होगा, उन्नति वाला होगा, तरक्की करने वाला होगा, उसका मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, वो धन प्राप्त करने वाला होगा, अच्छे कुटुंब वाला होगा, अच्छी वाणी वाला होगा। वाणी बोलेगा, लेकिन वह ओजस्वी वाणी होगी उसकी, तेजस्वी वाणी होगी उसकी, उसमें एक पराक्रम भरा हुआ होगा। यदि हम बात करें काल पुरुष की राशि के आधार पर, ये पंचम भाव का, संतान भाव का, बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक कहा गया है। वो आंतरिक चीजें देता है व्यक्ति के लिए। काल पुरुष की राशि से उस व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को हम समझते हैं कि ये ग्रह आंतरिक रूप से कहाँ का भी स्वामी है, तो ये पंचम भाव का भी स्वामी माना गया है काल पुरुष की राशि में। इसलिए ये संतान देगा, अच्छी संतान देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा विवेक देगा इस व्यक्ति के लिए। तो ये ओजस्वशाली रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, समाज में उसका अपना वर्चस्व बना रहेगा, ये धनी रहेगा, मानी सम्मानी रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बेशक वो अपने से दूसरे भाव में गया है, लेकिन ये लगन भाव है। लगन को यहाँ केंद्र और त्रिकोण माना जाता है, तो यहाँ शुभ फल देगा। अपने स्वभाव के कारण यह 7वीं दृष्टि जाएगी पत्नी भाव पर, तो वहां पत्नी भाव में ये
अलगाव सा रखेगा, मन मुटाव सा रखेगा, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा गया। कहीं ना कहीं खटपट पति और पत्नी में बनी रहेगी, पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं रह पाएगी, व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। यदि हम बात करें सूर्य की, सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो आप देखिए अपनी पत्रिका में कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है। कर्क लगन वालों के लिए सूर्य की स्थिति चल रही है। सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो, देखिए लगन में वह कारक भी कहा गया है, तो वो अपना कारक भाव उसका बढ़िया, इतना नुकसान क्यों नहीं देगा, क्योंकि वह कारक है, वहां का कहते हैं ना कारको भाव नाश है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में होने के साथ वो राजा जैसा जीवन व्यतीत करेगा। यहाँ बैठ करके दूसरे भाव में वह अपने घर में बैठेगा, परिवार के साथ तालमेल बढ़िया बनी रहेगी, धन कमाने वाला होगा, उसके दाहिनी आंख में कुछ कमी होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि उसकी क्रूरता तो वो रहती है। और उसके परिवार के साथ में भी वो मुखिया बन करके रहेगा कि मेरा जो वर्चस्व है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, मेरी यदि बात नहीं मानी तो फिर उस घर में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सूर्य यहाँ बैठ करके अपने परिवार को चलाने वाला होता है, बढ़िया वाणी वाला, ओजस्वी वाणी वाला होता है, तेजस्वी वाणी वाला होता है, तेज बोलने वाला होता है। लेकिन परिवार के साथ यदि परिवार इसके साथ ये समझौता करे कि हाँ ये जो कह रहा है वही सही है, तो परिवार बहुत आगे बढ़ता है और बहुत उन्नति तरक्की करता है। यदि वाणी के कारण यदि परिवार में कहीं को आ जाता है तो खटास जैसी महसूस यहाँ हो जाती है, क्योंकि ये अलगाववादी ग्रह है। यहाँ से बैठ करके वो अष्टम भाव को देखेगा तो यहाँ आयु को तो बढ़ाएगा, एक गुण ज्ञानों की तरफ को जाएगा, तंत्र मंत्रों की अच्छे मंत्रों की तरफ जाएगा, सूर्य उपासना की तरफ जाएगा, गायत्री मंत्रों की तरफ जाएगा, उसको सिद्ध करने वाला ये हो सकता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में संतान अच्छी प्राप्त होगी, उसके लिए सब कुछ प्राप्त अच्छा होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य तीसरे भाव में बैठ गया तो तीसरा भाई बहनों के साथ में बैठना, उनके साथ में क्रूरता करना है, तो वो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ मनमुटाव कर देता है। लेकिन ये पराक्रमी होता है, हिम्मत वाला होता है, शौक मौज करने वाला होता है, छोटी धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है, और ये अपने भाग्य को पराक्रम के आधार पर बढ़ाने वाला होता है, उन्नति तरक्की करने वाला होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आई, लेकिन स्वभाव गर्म होने के कारण कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ में तालमेल में कमी रहती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि में बैठा हो, अपनी में चौथे भाव में बैठा हो, तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, माता के साथ संबंधों में अच्छा नहीं होता। लेकिन यह व्यक्ति संतान वाला होता है, अच्छी विद्या वाला होता है, अच्छे ज्ञान वाला होता है, उसके आधार पर ये भूमि भवन वाहन प्राप्त करता है। यदि इसके ऊपर अशुभ प्रभाव आ जाए कोई, तो उसके धन में, उसके वर्चस्व में, उसके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। यहां से बैठ करके वह 10वें भाव को देखेगा, 10वें भाव से वह व्यक्ति अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेगा, अच्छे संतान वाला होगा, अच्छे धन वाला होगा, अच्छी उन्नति करने वाला होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उच्च अधिकारी भी हो सकता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हों, तो यहां बैठ करके काल पुरुष की राशि के आधार पर तो वो अपने ही भाव में बैठा हुआ होगा, तो यहाँ से विद्या बुद्धि ज्ञान सब कुछ अच्छा प्राप्त होगा, उसके लिए अच्छी उन्नति करने वाला होगा, अच्छा वक्ता हो सकता है वो, यहाँ से धन प्राप्त कर सकता है, संतान उसका साथ देने वाली हो सकती है, संतान भी उसकी जो उच्च श्रेणी की हो सकती है, और यह व्यक्ति भी उन्नति तरक्की करेगा। लेकिन सूर्य अपने स्वभाव के आधार पर कहीं न कहीं पिता और पुत्र में, अपने संतान में कहीं न कहीं खटास वाली बात, मनमुटाव वाली बात बनी रहती है। यहां से बैठ करके यह 11वें भाव को देखेगा, बड़े भाई बहनों के साथ में भी तालमेल में कोई कमी रहेगी, और वह निरंतर आमदनी तो करेगा, धन तो प्राप्त होगा, भाई बहनों के माध्यम से हो या उसके परिश्रम से हो,
धन तो प्राप्त करेगा, उसमें कोई कमी इसकी नहीं रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर यह शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, रोग का नाश करने वाला होगा, शत्रुओं से धन प्राप्त करने वाला होगा। वह कोई डॉक्टर वैद्य हकीम बन करके भी रोगों से संबंधित चीजों से वो धन प्राप्त करने वाला होगा। वह किसी सरकारी नौकरी में जाने वाला होगा, कंपटीशन पार करने वाला होगा। स्वास्थ्य के प्रति उसको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। यहाँ से बात करें तो यह 12वें भाव को देखेगा तो बाहर जाने का भी योग इसका बनेगा, वहां से धन कमाने का योग प्राप्त होगा, वो खूब धन कमा सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो तो सप्तम भाव का बैठा हुआ सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, केवल अलगाववादी है, क्रूर गिरह है, दाम्पत्य जीवन में ये दिक्कतें करेगा ही करेगा और पार्टनरशिप में व्यवसाय में ये कमी करेगा। यहां से बैठ करके अपने लगन भाव को देखेगा तो लगन के लिए ये अच्छा रहे कहा गया है और मान सम्मान प्राप्त करेगा, अच्छा रहेगा, आकर्षित रहेगा और लोग आगे इसकी बात को मानने वाले होंगे। यहाँ बैठ कर इसकी पत्नी भी क्रूर स्वभाव की या क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, तो आपस में दाम्पत्य जीवन में कहीं इनके खटास होने की संभावना बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हों तो ये गूढ़ ज्ञानों का है, तरक्की करने का है, रिसर्च वर्क का है। ये यहाँ से बैठ करके कोई रिसर्च कर सकता है, साइंस से रिलेटेड रिसर्च कर सकता है। 5वें भाव में बैठा हुआ साइंस साइड को विद्यार्थी हो सकता है, उसमें आगे ये किसी न किसी भूतल विभाग में या किसी और रिसर्च ये अपने कर सकता है। यहाँ से बैठ करके यह अपने धन भाव को अपने ही घर को दिखेगा तो कुटुंब के साथ तालमेल बढ़िया रहेंगे, धन अच्छा कमाएगा और इसके दाईं आंख में कहीं कोई परेशानी होने की संभावना बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य नाइन्थ भाव में भाग्य भाव में बैठा हो तो यह यहां से भाग्य के आधार पर यह खूब धन कमाएगा और उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा और उसका जो धन है वह धार्मिक चीजों से प्राप्त करेगा। लोगों को दर्शनार्थ ले जाने के लिए वहां से तीर्थ यात्राओं पर ले जाने से धन प्राप्त करेगा और किसी संस्था में, धार्मिक संस्था में ये अपना अच्छा वर्चस्व प्राप्त करेगा, किसी संस्था से ये धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहेगा और इसकी जो दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर जाएगी, पराक्रम हिम्मत इसमें कूट कूट करके भरे रहेंगे। उसी के आधार पर ये अपने आकर्षण के आधार पर, अपने पौरुष के आधार पर, अपनी हिम्मत के आधार पर ये अपने भाग्य को आगे बढ़ाएगा। विद्वान लोगों का सम्मान करने वाला होगा। यदि हम बात करें सूर्य की, ये अपनी उच्च राशि में 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ का कारक भी माना गया है कि राजनेता बन सकता है, ये अच्छा उच्चाधिकारी बन सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, उसमें अच्छे पद पर जाने वाला हो सकता है। यह व्यक्ति अपना सब तरह से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। यहां से इसकी जो दृष्टि जाएगी, ये अपने पिता के साथ में पैतृक संपत्ति भी इसके साथ में होगी, पिता भी इसके साथ होंगे, लेकिन क्रूरता के साथ में कहीं न कहीं अनमन पिता के साथ में भी बनी रहेगी। यहाँ से लेकिन पिता के मान सम्मान को भी ये बढ़ाने वाला होगा। यहाँ से बैठ करके वो माता के घर को देखेगा, भूमि भवन वाहन के घर को देखेगा, भूमि भवन वाहन ये खूब प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा। माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ से खूब धन लाभ प्राप्त करेगा। धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी उन्नति तरक्की करता है और खूब धन प्राप्त करता है। वो अपने पराक्रम के, अपने हिम्मत के और शौर्य के आधार पर, अपने मनोबल के आधार पर, अपने आत्मबल के आधार पर खूब धन प्राप्त करेगा, खूब लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ से बैठ करके वह अपने संतान भाव को देखेगा, संतान उसकी पढ़ी लिखी होगी, उच्चाधिकारी बन सकते हैं और साइंस साइड में यदि ये व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे तो ये बहुत अच्छे उन्नति तरक्की कर सकता है। ये मेडिकल लाइन में जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें जगह
यहाँ से प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 12वें भाव में बैठा हो, तो 12वें भाव में बैठा हुआ सूर्य कहीं न कहीं पीड़ा देगा, दाम्पत्य जीवन को परेशानी में डालेगा, क्योंकि ये सैया सुख कहा गया, उसमें कमी रहेगी। विदेश से धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह धन कहीं शत्रुओं के द्वारा, किसी रोग के द्वारा कहीं खर्च व्यय ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं ये कहूं कि यदि सूर्य आपको आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पीड़ित हो रहा है या आपको पीड़ा दे रहा है, तो और ये पीड़ा कब देता है या कब उन्नति तरक्की करता गिरे, जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा आती है, तब वो अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो मित्रों, यदि आपके लिए कोई सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, उससे पीड़ित आप हो रहे हो, तो आप सूर्य भगवान की आराधना कीजिए। अपने पूर्व दिशा में, घर की पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का एक तांबे का चित्र, वहां पर सिंबल लगाइए, प्रतीक लगाइए, उनकी आराधना कीजिए और आप अपने सूर्य पूर्व दिशा को वास्तु के अनुसार साफ सुथरा रखिए, तो आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आप जब आपके अच्छे संबंध बनेंगे तो आप वहां से धन प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको पूर्व की दिशा और नॉर्थ ईस्ट की दिशा पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपके कहीं दूषित ना हो। यदि वो वहां कहीं कोई डिस्टरबेंस है, कोई वहां ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, वहां नेगेटिव कलर है वहां पर, तो उनको हटाइए और उसका उपचार कीजिए और अपना धन प्राप्त कीजिए, मान सम्मान प्राप्त कीजिए। लोगों के साथ अटैचमेंट और प्यार मोहब्बत सबके साथ बनी रहेगी। इसी के साथ यदि आपको हमारा ये अध्याय अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।